हाँ तो भैया चलिए आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करते हैं। तो देर न करते हुए आपके सामने ये पहला प्रश्न रखा हुआ है। आव्यूह ए का क्या कर रहा है? आव्यूह ए हमको आव्यूह दिया हुआ है के लिए हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि आव्यूह की कोटि। हमको क्या ज्ञात करना है भैया? आव्यूह की कोटि। हम इस सवाल को इसी के सामने निपटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आव्यूह की कोटि हमें पूछा है। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है भैया? पंक्ति और स्तंभ का गुणा। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ का गुणा जब उसी रूप में लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी भैया? पंक्ति पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या हो जाएगा? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी भैया? देखिए तो पहले पंक्ति, तो देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। कितने पंक्ति हो गए भैया? 3 पंक्ति हो गए। फिर स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। कितने स्तंभ है भैया? 4। ये तो निकल गए भैया आव्यूह की कोटि निकल गई। ये क्या निकल गई? आव्यूह की कोटि। अब देख लेते हैं अवयवों की संख्या। दूसरे वाले प्रश्न को महोदय यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है आव्यूह के अवयवों की संख्या। आव्यूह के अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं। आव्यूह के अवयवों की संख्या कितनी होगी? मतलब इस आव्यूह में जितने भाई साहब लोग बैठे हुए हैं वही क्या कहलाएगा? आव्यूह के अवयवों की संख्या। तो जैसे देख लीजिए कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे भाई साहब गिनने में बहुत मेहनत लगने वाला है, इसलिए हम लोग फार्मूला के आधार पे कर लेते हैं। तो आव्यूह के अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया है भैया पंक्ति और स्तंभ का गुणा। किसका किसका? पंक्ति और स्तंभ का गुणा ही क्या कहलाता है? आव्यूह के अवयवों की संख्या। मतलब अवयवों की संख्या क्या होगी? देखिए तो पंक्ति कितने हैं भाई साहब? 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं साहब? 1 2 3 4। 4 स्तंभ हैं। जब इन दोनों को गुणा करा देंगे सर तो यही क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या हो जाएगी। जब इस रूप में लिखा रहेगा तो इसको कोटि बोल देंगे। जब इन दोनों का गुणा करा करके जब लिख देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? अवयवों की संख्या बोल देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है महोदय, कह रहा है अवयव। हमको अवयव दिया हुआ है A13 A21 A33 A24 A23। साहब यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए A13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A13 हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा सर कि यहाँ पर जो सबसे पहले आगे 1 लिखा हुआ है इसको हम लोग पंक्ति समझते हैं। क्या समझते हैं? पंक्ति। और इस वाले भाई साहब को क्या समझेंगे? स्तंभ समझेंगे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम हल करेंगे। तो कह रहा है कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। क्या कह रहा है साहब कि पहला पंक्ति कह रहा है और क्या कह रहा है? तीसरा स्तंभ। 1 2 3। तो देख लेते हैं पहला पंक्ति हो गई 1 2 3। तीसरा क्या जा रहा है? स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ में क्या है? 19 है। क्या है भैया? 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और जैसे देख लेते हैं कह रहा है A21। क्या कह रहा है? A21 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। क्या कह रहा है साहब? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरा पंक्ति ये हो जाएगा। और कह रहा है दूसरा पंक्ति कह रहा है दूसरा पंक्ति और कह रहा है पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ यही ना है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। फिर अगला देख लेते हैं A33 पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या पूछ रहा है? A33 कह रहा है साहब पहली तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति ये है सर और तीसरा स्तंभ कौन सा है? देखिए तीसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ 1 2 3। तीसरा स्तंभ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो कितना आ जाएगा आंसर? -5 आ जाएगा। ठीक है,
A24 दिख लीजिए सर। A24 क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये हो जाएगा सर, और चौथा स्तंभ ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है सर? A23 पूछ रहा है। A23 तो कहने का मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और कह रहा है तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा साहब? 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। हाँ तो भैया दूसरा प्रश्न आपके सामने लिख दिया गया है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? क्या कह रहा है? 24 अवयव हो तो कितने अवयव हो भैया? 24, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। 24 अवयव हो तो कितने अवयव हो? 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? ठीक है। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है इसी में, कह रहा है 13 अवयव हो तो फिर कोटियां क्या है? मतलब जब 24 अवयव होंगे तब कोटियां क्या होंगी, और 13 अवयव होंगे तब कोटियां क्या होंगी। तो इसमें ये भाई साहब पूछ रहे हैं। ठीक है। आने वाले प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है कि 24 अवयव, कितने अवयव दिया है भाई साहब? 24 अवयव है तो कोटियां क्या ज्ञात करना है भैया? कोटियां। कहने का मतलब है भाई साहब इस 24 लोगों को, ये 24 जो भाई साहब हैं, 24 लोग हैं जो, उनको हम किस तरह से पंक्ति में रख सकते हैं, किस तरह से स्तंभों में रख सकते हैं। 2 की पंक्ति में कितने बैठ जाएंगे, 3 की पंक्ति में कितने बैठेंगे, इस तरह से हम सबको देखेंगे। ठीक है। तो कहने का तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? कोटियां ज्ञात करना है। तो समझिए हम इस 24 को किस तरीके से रख सकते हैं। या तो हम एक पंक्ति में 24 लोगों को बैठा सकते हैं। एक पंक्ति में कितने लोगों को बैठा सकते हैं? 24 लोगों को बैठा सकते हैं। या 24 लोगों को हम एक ही पंक्ति में बैठा सकते हैं। मतलब इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो मतलब हो जाएगा, कोटियां हमको मिल जाएंगी। और देखिए, और इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4 के रूप में लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 के रूप में लिख सकते हैं, 12 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 2 गुणे 12 के रूप में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 8 के रूप में, 8 गुणे 3 के रूप में। बस इतने ही तरीकों से हम लोग इसको लिख सकते हैं और 24 अवयवों को। ठीक है। और देख लेते हैं दूसरे वाले प्रश्न में, ये पहला वाला प्रश्न था। दूसरे वाले भाग में देख लेते हैं। कह रहा है यदि 13 अवयव है तब भाई साहब 13 अवयव होंगे, तब 13 अवयव है तो कोटियां, तब कोटियां क्या होंगी? तब कोटियां क्या होंगी सर? तो इसको हम लोग 1 गुणे 13 के रूप में लिख सकते हैं, या 13 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। बस इन्हीं 2 व्यवस्था में बैठा सकते हैं। मतलब पहले एक पंक्ति बना करके 13 लोगों को बैठा देंगे, या 13 पंक्ति बना करके एक लोगों को बैठा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए होंगे सर? हाँ तो साहब आपके सामने ये तीसरा प्रश्न रख दिया गया है। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न जो है कि वही जो दूसरे वाले का भाई ही है, एक छोटा सा। ठीक है, उसी की जैसा ही सेम टू सेम है। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं साहब? 18 अवयव हैं, तब इसकी कोटियां क्या होंगी? और कह रहा है 5 अवयव होंगे तब इसकी कोटियां क्या होंगी? बस हमको यही ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं सर अगले प्रश्न को। ठीक है। तो कितना अवयव दिया हुआ है? 18 अवयव। पहले वाले कितना दिया है? 18 अवयव है तो कोटियां, तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होंगी इसको देख लेते हैं। तो भाई साहब हम इसको 1 गुणे 18 के रूप में लिख सकते हैं, और 18 गुणे 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, और 6 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। 6 18 हो जाएगा। 3 गुणे 6 इस रूप में भी लिख सकते हैं। 3 6 18 हो जाएगा। और क्या है 2 गुणे 9 के रूप में लिख सकते हैं, या 9 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हो जाएगा एक पंक्ति 18 स्तंभ हो जाएंगे। हाँ
इसको देख लेते हैं, दूसरे वाले को 5 अवयव होंगे तब, ये पहला वाला भाग था। दूसरे वाले भाग को देख लेते हैं, ये कह रहा है यदि 5 अवयव है तब, 5 अवयव है तो कोटियां, क्या है, कोटियां। हम बहुत सुंदर लिखते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझ लेंगे, ठीक है। तो 5 अवयव है भैया, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 के रूप में लिख सकते हैं और 1 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये हुआ सवाल खत्म, बहुत ही सस्ता, बहुत ही हलवा आसान सा सवाल था भाई साहब। तो चलिए अब तीसरा सवाल तो हो ही गया, अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, चौथा प्रश्न आपको दिया गया हुआ है, कह रहा है कि 1 2 गुणे 2 आव्यूह है। हमको दिया हुआ ए बराबर ए आई जे की रचना करना है। हमको क्या बनाना है, आव्यूह। कितने कोटि का बनाना है साहब, 2 गुणे 2 कोटि का बनाना है। हमको कितने कोटि का बनाना है, 2 गुणे 2 कोटि का हमको क्या बनाना है भैया, आव्यूह बनाना है। मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ का हमको क्या बनाना है, आव्यूह की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको भैया, सॉल्व, ठीक है। 2 गुणे 2 मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। इस आव्यूह की हमको रचना करनी है, इसी के आव्यूह की हमको क्या करना है, रचना करनी है। कितने का है, 2 गुणे 2 कोटि का है। कितने कोटि का है, 2 गुणे 2 कोटि का क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है महोदय, कह रहा है ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे का कितना दिया हुआ है साहब, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब आई क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पंक्ति और जे क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। मतलब ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, ठीक है। तो इस अवयव के लिए हमको हल करना पड़ेगा, इस अवयव के लिए। तो इसी को हम लोग देख करके हल करेंगे। तो इसी के लिए क्या हो जाएगा, तो A11 के लिए, A11 के लिए क्या हो जाएगा, ये पंक्ति हो जाएगा, ये स्तंभ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पंक्ति और स्तंभ। आई की जगह पे पंक्ति, जे के जगह पे क्या हो जाएगा, स्तंभ। तो आई की जगह पे हमको यहाँ इसमें क्या रखना है, 1 रखना है, और जे के जगह पे भी क्या रखना है, 1 रखना है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बट्टे का 2 तो 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे का 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 बट्टे का 2 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। कहने का मतलब आंसर कितना इसका आ गया साहब, 2 आ गया। कितना आ गया, 2, ठीक। अब देख लेते हैं A12 के लिए, A12 के लिए, A12 के लिए देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के जगह क्या दिया हुआ है 1 और जे के जगह क्या दिया हुआ है 2। मतलब आई के जगह पे क्या दिया है साहब, आई के जगह क्या दिया है 1, तो 1 हो जाएगा। और जे के जगह पे जे के जगह क्या दिया हुआ है 2 का होल स्क्वायर और बट्टे का कितना हो जाएगा, फार्मूला में 2 है तो 2 लिख लेंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 बट्टे का कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, अब देख लेते हैं अब इसके लिए देख लेते हैं A21 के लिए। A21 क्या हो जाएगा सर, तो देखिए आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 1, तो कहने का मतलब 2 प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर बट्टे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, बट्टे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A21 के लिए हो जाएगा। और A22 के लिए देख लेते हैं, A22 के लिए देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आई के जगह पे भी 2 है और जे के जगह पे भी कितना है 2 है, तो 2 प्लस का 2 का होल स्क्वायर बट्टे का कितना 2, 2 2 कितना हो जाएगा सर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 चौके 16 का बट्टे का 2, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा, अगर हम आव्यूह की रचना करें, अगर आव्यूह की रचना, तो आव्यूह हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, तो आव्यूह हम लोगों का हो जाएगा A11 की जगह पे कितना दिया हुआ है सर 2, तो 2 हो जाएगा। A12 की जगह कितना दिया हुआ है सर 9/2 दिया हुआ है। A21 की जगह कितना दिया हुआ है सर 9/2 दिया हुआ है। कितना दिया है 9/2 दिया हुआ है। और A22 की जगह कितना दिया हुआ है
8 दिया हुआ है। तो ये हमारे अवयव की क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। ये हमारे अवयव की क्या हो जाएगा सर, रचना हो जाएगा। चलिए तो अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, इस वाले को देख लेते हैं, दूसरे वाले को देख लेते हैं। तो दिया हुआ है ए आई जे बराबर का कितना दिया हुआ है, आई बट्टे का कितना दिया हुआ है, जे। फिर वही 2 गुणे 2 का हमको रचना करना है, A11 A12 A21 A22 का हमको अवयव बनाना है। ठीक है, तो A11 की जगह क्या हो जाएगा सर, तो 1/1 आई की जगह पे 1, जे की जगह पर भी क्या हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A12 देख लेते हैं, तो आई की जगह कितना है 1 है और जे की जगह कितना है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। A21 की जगह कितना, आई की जगह कितना है 2 और जे की जगह कितना है 1, तो 2/1 बराबर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और A22 की जगह कितना दिया हुआ है सर, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2, तो आई की जगह कितना हो जाएगा 2 और जे की जगह कितना 2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो कहने का मतलब अगर अवयव की रचना, तो हो जाएगा अवयव की रचना अगर हम करें, अवयव की रचना अगर इससे अगर तुलना करके अगर देखें, ठीक है, इससे अगर तुलना करके देखें तो 1 की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अवयव की रचना हो गई। ठीक है, ये ठीक। तीसरे वाले में कह रहा है A i बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, i प्लस का 2 जे का होल स्क्वायर बटे का कितना हुआ दिया हुआ है 2। फिर वही चीज या A11 A12 A1 A21 A22 की हमको बनाना है इस रूप का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A11 के लिए क्या हो जाएगा सर, आई की जगह 1, जे की जगह पर भी कितना है 1, तो आई की जगह पे 1 प्लस 2 और जे की जगह कितना दिया हुआ है सर 1 का होल स्क्वायर बट्टे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 1 3, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 बट्टे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A11 के लिए हो गया। A12 के लिए देख लेते हैं, तो आई की जगह पे 1 दिया हुआ है, जे की जगह पे 2 दिया हुआ है, आई की जगह पे 1 प्लस 2, जे की जगह कितना दिया हुआ है 2 का हमको क्या करना है स्क्वायर, तो बट्टे का कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी के 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 बट्टे का कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं A21 के लिए A21। ठीक है, तो आई की जगह पे 2 दिया हुआ है और जे की जगह पे 1, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, आई की जगह कितना हो जाएगा 2 प्लस और जे की जगह कितना दिया हुआ है 1, 2 गुणे का कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 के बट्टे का 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, आंसर कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा A22 देख लेते हैं, आई की जगह पे 2 प्लस 2 गुणे जे की जगह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर बट्टे का कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, कितना हो जाएगा 36 बट्टे का 2, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 18 18 दूनी 36। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा हमारा। तो इससे हम अगर तुलना करेंगे, अगर हम इससे अगर तुलना करते हैं तो अवयव की रचना हो जाएगी, तो अवयव की रचना हो जाएगी, रचना क्या होगी सर अवयव की रचना। तो A11 की जगह क्या दिया हुआ है सर, A11 की जगह पे दिया हुआ है 9/2। ठीक है, A12 की जगह पे दिया हुआ है, A12 की जगह पे दिया हुआ है कितना दिया है 25/2 दिया हुआ है 25/2,
और 8 18, ये 8 दिया हुआ है और ये 18, ये हो गया हमारा प्यारा से क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। इतना बात समझ गए होंगे।